नमस्कार। तारीख है 9 अप्रैल 2026 और चलिए फटाफट से देखते हैं आज की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। आज का दिन ना एक्शन से बिल्कुल भरपूर रहा है। ग्लोबल डिप्लोमेसी से लेकर अपने देश की राजनीति तक, बदलते मौसम से लेकर क्रिकेट के रोमांच तक। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये खबर है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीज़फायर बातचीत की, जो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अब जरा ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान सुनिए। ये एक तरह से सीधी सीधी चेतावनी है। वो कह रहे हैं कि बातचीत तो ठीक है, लेकिन अमेरिका को अपना रुख साफ करना होगा। तो असल में पेच फंसा कहाँ है? देखिए, अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव दिया है जिसे बातचीत के लिए एक ठोस आधार माना जा रहा है। व्हाइट हाउस का तो ये भी कहना है कि ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए मान गया है, लेकिन ईरान अब भी इस जरूरी समुद्री रास्ते से सेफ पैसेज के लिए टोल की मांग कर रहा है। वैसे जैसे ही इस सीज़फायर की पहली खबर आई थी, भारतीय शेयर बाजार ने इसका क्या जबरदस्त स्वागत किया था। सेंसेक्स में लगभग 3000 पॉइंट्स का उछाल आया था। इससे पता चलता है कि मार्केट शांति की खबर को लेकर कितना पॉजिटिव था। पर वो खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। आज की बात करें तो एशियाई बाजारों में गिरावट है, क्योंकि अब इस समझौते के टिकने पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी नाजुक है। तो चलिए दुनिया की खबरों से अब आते हैं अपने देश की राजनीति पर। आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनावी दिन है। 3 राज्यों में विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। तो आज वोटिंग हो रही है असम की सभी 126 सीटों पर, केरल की 140 सीटों पर और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों पर। इन सभी जगहों पर आज एक ही फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनावों में दांव पर क्या लगा है? बड़ी पार्टियों के लिए इसका मतलब क्या है? असम में देखिए, बीजेपी के सामने चैलेंज है कि वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाए, और वहीं केरल में लेफ्ट की नज़र एक हिस्टोरिक हैट्रिक पर है। मतलब दोनों ही राज्यों में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, राजनीति की गर्मी से हटकर अब जरा मौसम और प्रकृति के मिजाज पर भी एक नजर डालते हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों में धरती भी कांपी और मौसम ने तो सबको हैरान ही कर दिया। आज सुबह सुबह देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंडमान सागर में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, तो वहीं मेघालय, गुजरात और सिक्किम में भी धरती हिली। एक ही दिन में इतनी जगहों पर भूकंप आना वाकई सोचने वाली बात है। और अब ये नंबर देखिए, 11 साल। ये आंकड़ा जुड़ा है राजधानी दिल्ली से, और इसने मौसम के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, दिल्ली ने आज पिछले 11 सालों में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन देखा। लोग गर्मी का इंतजार कर रहे थे और मौसम ने सबको सरप्राइज दे दिया। और चलिए अब आखिर में चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। आईपीएल में कल रात तो भाई एक ऐसा मैच हुआ जिसे फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पे लगा दिए 210 रन। मतलब एक बहुत बड़ा, एक मुश्किल टारगेट सेट किया। और दिल्ली कैपिटल्स इस टारगेट का पीछा करते करते कहां तक पहुंची? 209 रन तक। मतलब मंजिल के बिल्कुल करीब। यानी कि फर्क रहा सिर्फ और सिर्फ 1 रन का। गुजरात टाइटंस ने ये थ्रिलर मैच आखिरी ओवर में जीत लिया। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 92 रनों की क्या कमाल की पारी खेली, लेकिन उनकी ये कोशिश टीम को जिताने के लिए बस काफी नहीं थी। आखिर में 1 रन से मिली हार ने दिल्ली के फैंस का दिल तोड़ दिया। तो देखिए, एक ही दिन में हमने कितनी अलग अलग तस्वीरें देखी। कूटनीति की बिसात, लोकतंत्र का त्योहार, प्रकृति का मिजाज और खेल का रोमांच। सोचने वाली बात तो यही है कि आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे आने वाले कल पर क्या असर डालेगा।